हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में राजस्थान जीके है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्राचीन सभ्यताओं के पार्ट 1 के बारे में। आज भी हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे से बनी 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो आर्य सभ्यता से मिली हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और इनका उत्खनन किया था R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इनका उत्खनन किया था। और जो 6 यूनानी मुद्रा हैं और 3 मोहरें हैं, ये संबंध दिखाती हैं यूनान से, व्यापारिक संबंध दिखाती हैं आर्य सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता किसके अनुसार कृषि से परिचित थी? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आर्य सभ्यता है वो कृषि से परिचित थी और चावल और ज्वार की खेती करते थे। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में बैल की आकृति किस पद्धति द्वारा निर्मित थी? तो यह थी टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और जो बैल की आकृति है वो पुरातत्ववेताओं ने इसे बनासियल बुल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र सभ्यता जहाँ पर तांबा गलाने वाली भट्टी मिली है तो वो यह है ऑप्शन नंबर सी आर्य सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चक्रकूप पद्धति कौन सी सभ्यता की थी? तो आर्य सभ्यता की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और बात की जाए चक्रकूप पद्धति होती क्या है, तो ये जो आर्य सभ्यता के जो वासी थे ये घरों की फर्श पे नीचे घड़ों को दबाकर रखते थे जिससे पानी सूख जाता था। इसे ही चक्रकूप पद्धति कहते हैं। और 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण भी यहाँ से ही मिले हैं आर्य सभ्यता के। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? तो रतन चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। R.C. अग्रवाल ने है वो गणेश्वर सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। सभ्यता है नीम का थाना सीकर। वर्तमान में नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। कांतरी नदी के किनारे इसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, घोसुंडी शिलालेख और हाथीबड़ा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोसुंडी और हाथीबड़ा का शिलालेख है वो नगरी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और 1 मंदिर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और इन्होंने जो खोजकर्ता हैं वो हैं D.R. भंडारकर हैं, डॉक्टर भंडारकर हैं वो इनके खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता का उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर सभ्यता का उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं के जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और 2800 ईस्वी पूर्व यह इसका कालक्रम है सी कार्बन पद्धति के अनुसार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख कहाँ है, कौन सा है? तो यह है घोसुंडी का शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, घोसुंडी और हाथीबड़ा का शिलालेख की खोज कब हुई? तो यह हुई 1887। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1887 में श्यामल दास द्वारा इन्हें यह खोज की गई। श्यामल दास द्वारा ये खोज की गई जिसको कवि राजा की उपाधि दी गई थी। कवि राजा इनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता में मकान निर्मित हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में मकान निर्मित हैं वो हैं पत्थर और ईंट से या लकड़ी से, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पत्थर और ईंट के बने होते थे। अगला क्वेश्चन, कृपवर्णी मृदभांड कहाँ पाए गए हैं? तो कृपवर्णी मृदभांड पाए गए हैं गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
किस सभ्यता के सिक्कों पर मध्यमिका शिवी जनपद लेख उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरी सभ्यता के सिक्कों पर मध्यमिका और शिवी जनपद लेख उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन, बागौर सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ? तो बागौर सभ्यता का विकास हुआ था कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और बागौर जो वर्तमान में है वो है भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, बागौर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता थे ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्रा और एल एस लेस्निक इसके खोजकर्ता थे, जो कि डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्रा के सहयोगी थे, एल एस लेस्निक। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के समान अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता के समान अवशेष बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बागौर सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन किया गया? तो सबसे पहले महासाथियों के टीले का उत्खनन किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और बागौर सभ्यता की जो जानकारी है वो इसी उत्खनन से प्राप्त हुई बागौर सभ्यता की जानकारी। अगला क्वेश्चन, बागौर सभ्यता में मिलने वाले औजार किसके बने थे? तो ये बने थे पत्थर के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आदिम संस्कृति या आदिम संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बागौर सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो यह मिले हैं बागौर सभ्यता से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रैंड सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढील नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ढील नदी के किनारे इसका विकास हुआ और रैंड सभ्यता वर्तमान में है टोंक जिले में। अगला क्वेश्चन, रैंड सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो यह थे ए और बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी इसके खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन, मालव गणराज्य के सिक्के किस सभ्यता से मिले हैं? तो मालव गणराज्य के सिक्के रैंड सभ्यता से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और यहीं से चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं और पंचमार्क सिक्के भी यहीं से मिले हैं। और दोस्तों, यहाँ जो चांदी की आहत मुद्राएं मिली हैं वो एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहलाता है। एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक चांदी के सिक्के यहीं पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत और प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किस सभ्यता को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंड सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आलीशान इमारतों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो आलीशान इमारतों के अवशेष भी रैंड सभ्यता से ही मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और यहीं से बंदर के समान बर्तन मिले हैं और अपोलोडोटस का खंडित सिक्का भी यहीं से मिला है और अपोलोडोटस थे यूनानी शासक। अगला क्वेश्चन, रंगमहल सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है? तो रंगमहल सभ्यता का विकास हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ए एंड सी, सरस्वती और घग्गर नदी, क्योंकि सरस्वती नदी का ही प्राचीन नाम घग्गर नदी है। अगला क्वेश्चन, जो कि हनुमानगढ़ में है रंगमहल सभ्यता भी, इसका भी ध्यान रखना है, वर्तमान में हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो सैंधव सभ्यता के अवशेष हैं रंगमहल सभ्यता से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और अगर बात की जाए रंगमहल सभ्यता की तो कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहीं से मिले हैं, पूर्वकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहीं मिले हैं और योद्धव गणराज्य की राजधानी भी रंगमहल थी। अगला क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के काल के सिक्के किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगमहल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वासुदेव चौहान के सिक्के भी यहीं से मिले हैं, चावल की खेती के प्रमाण भी यहाँ ही मिले हैं और मुख्य भोजन यहाँ का था चावल, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ।